आज की कहानी का शीर्षक है रमेश। गांव का नाम था रामपुर। रामपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके में बसा हुआ था। वहां की मिट्टी लाल थी, आम के बागान थे और गंगा नदी सिर्फ 20 किलोमीटर दूर बहती थी। गांव में ज्यादातर लोग किसान थे। सुबह 4 बजे उठकर खेतों में जाना, शाम को बैलों को चारा डालना और रात को चूल्हे के पास बैठकर रोटी खाना, यही उनकी जिंदगी थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक छोटी सी मिट्टी की चौकी बनी हुई थी। लोग कहते थे कि इस पेड़ में कोई देवता बसता है। हर मंगलवार को महिलाएं वहां दिया जलाती थीं और लड्डू चढ़ाती थीं। उसी गांव में रहता था रमेश। उम्र 17 साल, दुबला पतला, काला रंग, लेकिन आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार। रमेश का बाप हरिलाल खेतों में काम करता था। माँ सुशीला घर संभालती थी। रमेश के 2 छोटे भाई और एक बहन थी। परिवार गरीब था लेकिन खुश था। रमेश स्कूल जाता था। गांव से 4 किलोमीटर दूर सरकारी हाई स्कूल था। सुबह बस पकड़कर जाता, शाम को पैदल लौटता। पढ़ाई में वह औसत था, लेकिन कहानियां सुनने और सुनाने का शौक उसे बचपन से था। दादी जब तक जिंदा थी, रात को रमेश उनके पास लेटकर कहानियां सुनता, राजा रानी की, भूत प्रेत की और कभी कभी रामायण महाभारत की भी। दादी के जाने के बाद वह खुद कहानियां गढ़ने लगा था। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, अगले हफ्ते कहानी लेखन प्रतियोगिता है। जो सबसे अच्छी कहानी लिखेगा उसे जिले में भेजा जाएगा। रमेश के मन में कुछ हलचल हुई। घर आकर उसने अपनी स्लेट पर लिखना शुरू किया, लेकिन स्लेट पर जगह कम पड़ रही थी। फिर उसने पुरानी कॉपी के खाली पन्ने पर लिखा। कहानी थी एक गरीब लड़के की जो जंगल में खो जाता है और वहां एक जादुई तोता से दोस्ती कर लेता है। 3 दिन तक लिखता रहा। आखिरकार कहानी पूरी हुई। नाम रखा तोते की दोस्ती। प्रतियोगिता के दिन उसने कहानी जमा कर दी। टीचर ने पढ़ी और मुस्कुराए, बहुत अच्छी है रमेश। 1 हफ्ते बाद खबर आई, रमेश की कहानी जिले में पहले स्थान पर आई है। गांव में खुशी का माहौल हो गया। हरिलाल ने कहा, बेटा तू बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। उसी साल मानसून ने धोखा दिया। बारिश कम हुई, खेतों में धान सूखने लगा। हरिलाल का कर्ज बढ़ गया। साहूकार रोज आकर धमकाने लगा। घर में अनाज खत्म होने लगा। रमेश की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। उसे भी खेतों में मदद करनी पड़ी। सुबह 5 बजे रमेश बैलों को जोतता, खेत जोतता, पानी ढोता। शाम को थककर चूर होकर लौटता। फिर भी रात को चिराग के नीचे बैठकर कहानियां लिखता। अब कहानियां बदल गई थीं। अब वे गरीबी, मेहनत और उम्मीद की कहानियां थीं। एक रात जब वह लिख रहा था, उसकी माँ सुशीला ने पूछा, बेटा इतना लिखकर क्या करेगा? खाने को नहीं है और तू कागज काला कर रहा है। रमेश ने कहा, माँ कहानी में सब कुछ ठीक हो जाता है, शायद असल जिंदगी में भी हो जाए। माँ चुप हो गई। समय बीतता गया। 2 साल गुजर गए। रमेश अब 19 साल का हो गया था। परिवार और गरीब हो गया था। हरिलाल बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा किडनी खराब है, इलाज के लिए पैसे चाहिए। गांव के लोग मदद करते, लेकिन उनकी भी हालत खराब थी। रमेश ने फैसला किया, शहर जाएगा, लखनऊ, वहां काम करेगा, पैसे भेजेगा। माँ रोई, बेटा शहर बड़ा खतरनाक होता है। रमेश ने कहा, माँ मैं लौट आऊंगा, बस थोड़े पैसे कमा लूं। एक छोटा सा झोला लेकर, जिसमें 2 जोड़ी कपड़े, एक पुरानी डायरी और दादी की पुरानी रामायण की किताब थी, रमेश बस पकड़कर लखनऊ चला गया। लखनऊ में उतरकर उसे बहुत डर लग रहा था। इतनी बड़ी इमारतें, इतनी गाड़ियां, इतनी भीड़। वह स्टेशन के बाहर बैठ गया। सोचने लगा, अब क्या करूं? तभी एक आदमी आया। क्या काम ढूंढ रहा है बेटा? रमेश ने हाँ कहा। आदमी उसे एक होटल में ले गया। होटल का नाम था शांति भोजनालय। मालिक ने कहा, प्लेट धोने का काम है, दिन में 12 घंटे, महीने में 3000 रुपये, खाना पीना यहीं। रमेश ने काम शुरू कर दिया। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्लेटें धोता, फर्श पोंछता, पानी भरता। हाथ फट गए, कमर दर्द करने लगी, लेकिन हर महीने पैसे माँ को भेज देता। शहर में रहते हुए भी रमेश कहानियां लिखता रहा। रात को बिस्तर पर लेटकर पुरानी डायरी में लिखता। अब कहानियां शहर की थी, एक गरीब लड़के की
जो शहर में आकर सपने देखता है। एक दिन होटल में एक सज्जन आए। नाम था श्रीकांत मिश्रा। वे एक छोटे प्रकाशन घर में काम करते थे। खाना खाते समय उन्होंने रमेश से बात की। रमेश ने बताया कि वह कहानियां लिखता है। श्रीकांत जी ने मुस्कुराकर कहा, लिखकर दिखाओ तो। रमेश ने अपनी डायरी का एक पन्ना फाड़कर उन्हें दे दिया। कहानी थी शहर का तोता। श्रीकांत जी ने पढ़ा। उनकी आंखें चमक उठी। बेटा, ये बहुत अच्छा है। क्या तुम और लिख सकते हो? रमेश ने हाँ कहा। अगले 1 महीने में रमेश ने 5 कहानियां लिख कर दी। श्रीकांत जी उन्हें लेकर गए। 2 महीने बाद खबर आई, एक छोटी सी किताब छप रही है। नाम गांव की परछाइयां। लेखक रमेश कुमार। किताब छपी। शुरुआत में सिर्फ 500 कॉपी, लेकिन धीरे धीरे बिकने लगी। लोग कहते, इसमें गांव की खुशबू है। रमेश को अब 5,000 रुपये महीना मिलने लगा। उसने माँ को फोन किया। पहली बार मोबाइल खरीदा था। माँ, मैं किताब लिखकर पैसे कमा रहा हूँ। माँ रो पड़ी। बेटा, घर आ जा, तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। रमेश ने कहा, मैं आ रहा हूँ। वह लौटा। गांव में अब सब बदल गया था। खेत सूखे पड़े थे। घर पुराना और टूटा हुआ लग रहा था। हरिलाल बिस्तर पर लेटे थे। रमेश ने पिता को गले लगाया। बाबा, अब मैं हूँ, इलाज कराएंगे। उसने किताब के पैसे से पिता का इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने कहा, समय पर इलाज हो गया तो ठीक हो जाएंगे। रमेश अब गांव में रहकर लिखने लगा। सुबह खेतों में मदद करता, दोपहर को लिखता, शाम को बच्चों को कहानियां सुनाता। गांव के स्कूल में उसने एक कहानी क्लब भी शुरू किया। 1 साल बाद उसकी दूसरी किताब छपी, खेतों की आवाज। इस बार 10,000 कॉपी छपी। धीरे धीरे रमेश का नाम फैलने लगा। अखबारों में उसकी तस्वीर आने लगी। लेकिन वह कभी घमंडी नहीं हुआ। हमेशा कहता, मैं वही रमेश हूँ जो प्लेटें धोता था। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव हुआ। रमेश की किताबों का विमोचन। मुख्य अतिथि थे श्रीकांत मिश्रा। पूरा गांव इकट्ठा था। पीपल के नीचे मंच बनाया गया था। रमेश ने भाषण दिया। मेरी कहानियां मेरे गांव की हैं। मेरी माँ की, मेरे बाप की, मेरे खेतों की। अगर आप लोगों को मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं, तो यह आपकी मेहनत का फल है। लोग तालियां बजाने लगे। उस रात जब सब सो गए, रमेश पीपल के नीचे बैठा। पुरानी डायरी निकाली। उसमें लिखा, जिंदगी एक कहानी है, कभी दुख भरी, कभी खुशी भरी, लेकिन अंत हमेशा उम्मीद से भरा होना चाहिए। तभी हवा चली, पीपल की पत्तियां सरसराईं। रमेश को लगा जैसे दादी मुस्कुरा रही हों। समय बीतता गया। रमेश की उम्र अब 25 साल हो गई। उसने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली। नाम रखा, दादी की कहानियां। बच्चों को मुफ्त किताबें देता, कहानियां सुनाता। उसकी माँ अब खुश थी। पिता ठीक हो गए थे। छोटे भाई स्कूल जाते थे। बहन की शादी हो गई थी। एक शाम रमेश खेत में बैठा था। सूरज ढल रहा था। लाल पीला आकाश। दूर से बैलों की घंटियां सुनाई दे रही थीं। उसने सोचा, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया, दुख भी, खुशी भी, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा दिया कहानियां लिखने का हौसला। तभी एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। भैया, नई कहानी सुनाओ ना। रमेश मुस्कुराया। बैठ जा। और उसने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था।